सनातन धर्म की जय। सभी को मेरी तरफ से अमलक। जीवन हर आदमी चाहता है मेरा जीवन अच्छा हो, पर सोच जीवन को अच्छा बनाने की क्या है। लोगों में बहुत सारी धन दौलत हो, बहुत बड़ा परिवार हो, समाज में मेरा ऊंचा कद हो, मेरा ऊंचा पद हो, सभी मुझे दुआ सलाम करें, मेरे नाम की जय जयकार हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हों, लग्जरी गाड़ियां हों। इसी को मानते हैं ना जीवन अच्छा हो गया। पर आप दिन रात भाग दौड़, मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनके पास कंपनियां, बड़ी बड़ी कोठियां, लग्जरी गाड़ियां, बड़े बड़े परिवार, पर कहीं विचारों का तालमेल नहीं। अपने परिवार के लोगों को समझाते समझाते जीवन बीत गया। कमा कमा कर बहुत सारी धन दौलत इकट्ठी की, पर उन्होंने आपको यही नहीं समझा कि आप उनके लिए अपना पूरा जीवन खत्म कर बैठे। पर आप कहते हैं वाह कितनी धन दौलत। नहीं, जीवन एक संतुष्टि है। अगर आपके जीवन में संतुष्टि नहीं तो जीवन किस काम का। लोग मंदिरों में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भंडारे करते हैं, समाज को दिखाने के लिए भंडारे लगाते हैं, कंबल बांटेंगे, सिलाई मशीनें बांटेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। अनाथ आश्रम में जाकर फोटो खिंचवाएंगे, अपना नाम करेंगे, समाज में ऊंचा कद बनाने के लिए। क्या यही है अच्छा जीवन? 24 घंटे आपके दिमाग में किसी बाहरी दुखी लोगों के लिए नहीं, अपने पारिवारिक रिश्तेदारों के लिए दिन भर पागलों की तरह दौड़ते दौड़ते, पर उन्होंने आपको कहीं अहमियत ही नहीं दी। पर आपको एक मानसिक रोग है, उसका ये कर दूं, उसका ये कर दूं, उसका ये कर दूं, क्या कर दूं, उसका काम चलवा दूं। पर आपको कुछ समझते नहीं लोग, और आप अपने जीवन को पूरा ऐसे करते 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 एक बदनुमा बना दिया जीवन को। जीवन क्या है? जीवन है एक हंसता गाता हुआ, एक मुस्कुराता हुआ इंसान, एक शांति और संतुष्टि से भरा हुआ परमात्मा को गुनगुनाता हुआ इंसान, उस परमात्मा के ध्यान में समर्पित एक इंसान। लोग कहते हैं ऐसी संगत में पड़ गया, संगत का असर पड़ गया, गलत रास्ते पे जा रहा है। हमारे अंदर हमारी विल पावर इतनी मजबूत हो, हमारे अंदर इतनी चेतना जागृत हो कि हम गलत संगत में जाकर उस गलत इंसान को भी ठीक रास्ते पे ले आएं, उसके जीवन में भी खुशियों के फूल खिला दें, उसका जीवन भी मुस्कुराता हुआ बना दें। इसे कहते हैं जीवन। 24 घंटे परेशानियों में भटकना, ये कोई जीवन नहीं। चाहे आपके पास कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, कितना भी पैसा क्यों ना हो, कितना बड़ा व्यापार क्यों ना हो, और हमें ये आंतरिक खुशी मिलेगी ध्यान से। ध्यान कहाँ से मिलेगा? उस परमात्मा की शरण में जाकर। भगवान ने भी अपने समय में बड़ी बड़ी साधनाएं की, तपस्याएं की, इस पूरी प्रकृति को कैसे खिला दिया, महका दिया, चहका दिया, और हमारे जीवन को खुशनुमा बनाया। भगवान ना मंदिरों में मिलेगा, पर मंदिर
हमारी आस्था का प्रतीक, वहाँ जाएं जरूर। ना भगवान प्रतिमा में मिलेगा कि आप दुकान पे जाएं खरीद लाएं। ये प्रतिमाएं, ये मूर्तियां एक उस परमात्मा की निशानी, ताकि हम उनकी शरण में बैठकर हमारे दिमाग की संतुलन को उनकी शरण में ले जाने का एक रास्ता। यूं तो अच्छी अच्छी प्रतिमाएं ला के आप सजा दें, फूलों से ढक दें, अच्छे वस्त्र पहना दें, पर आपके विचार और आपका जीवन किसी के दुख में कहीं भागीदार नहीं, किसी के जीवन को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, बल्कि आप किसी गलत आदमी की संगत में जाकर शराबी जुआरी बन जाते हैं। मैं तो ये कहता हूं, परमात्मा की शरण में रहकर अगर आप किसी की भी संगत कर लो, उसके जीवन को एक अच्छा ना बना दो, तो सोच लेना परमात्मा की शरण में हुई नहीं। जब आप और किसी के रंग में रंग जाते हैं तो आपकी विल पावर कमजोर है। आप किसी और को अपने रंग में रंगिए, उसके जीवन को एक सुंदर रूप दीजिए। तो परमात्मा क्या है मैंने बताया। परमात्मा ना कोई मूर्त है, ना कोई मंदिर है। परमात्मा ये जीवन है जो आपके अंदर खेल रहा है। इस जीवन को अपने अंदर कैसे भी मुस्कुराता हुए देखें अपने अंदर। अगर आप अंदर से मुस्कुरा रहे हैं तो परमात्मा हंस रहा है, और जब अंदर से मुस्कुरा रहे हैं तो आप ध्यान में हैं, तो आप ध्यानी भी हैं। और मुस्कुराते मुस्कुराते उस आत्मा को प्रसन्न कर दिया आपने, वो आत्मा ही मुस्कुरा रही है। जब अंदर से मुस्कुरा रहे हैं तो आप आध्यात्मिक भी हैं। ये मंदिरों में लगी प्रतिमाएं सनातन धर्म की एक आस्था का केंद्र बिंदु है। इन मंदिरों में जाएं, साफ सुथरा रखें, परमात्मा का पूजा पाठ भी करें, ध्यान भी करें, क्योंकि मंदिरों का हमारे धर्म को जागृत करने में बहुत बड़ा योगदान है। पर आपको भगवान की प्राप्ति अपने अंदर से ही होगी। मंदिर में भी जाएं तो वहाँ पर बैठे आंतरिक ध्यान लगाएं। जब अंदर से, फिर कह रहा हूँ, मुस्कुराने लगेंगे तो यही है आपका जीवन, यही है परमात्मा, यही है आत्मा और यही है भगवान। तो परमात्मा ही जीवन है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये बातें आपको मामूली लग रही हैं, पर बहुत सारे लोग अपने जीवन को ऐसी जगह बर्बाद कर देते हैं कि उन लोगों पे कोई असर ही नहीं पड़ता जिनके लिए आप कर रहे हैं। उन लोगों को कीजिए ना जो आपको अपने दिल में बसा लें और अपने जीवन को भी बदलें। इस जीवन को वहाँ लगाइए। और ये धन दौलत कितनी कमा लो, अगर आपके अंदर बेचैनी है तो आप कंगाल के कंगाल ही हैं। अच्छा मकान हो गया, सिर पे कर्ज नहीं, अच्छा खा रहे हैं और 2-4 घंटे परमात्मा को दे रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं और एक शांति भरा जीवन जी रहे हैं, तो इससे अच्छा मेरे हिसाब से कोई जीवन नहीं। ये प्रकृति, ये नज़ारे और ये हवाएं जो चल रही हैं, ये एहसास कराती हैं। मैंने देखा, एक आदमी ने मेरे से सवाल कर लिया अचानक कि हमारे से तो अकेले रहा नहीं जाता, कि आप अकेले कैसे बैठ रहते हो। मैं अक्सर पूरा दिन ज़्यादातर एकांत में अकेला बैठा रहता हूँ। तो परमात्मा किसी न किसी भाव से हमारे आसपास है। ये हवा उसका श्वास है और वो अपने श्वास को हमारे श्वास से जोड़ रहा।
हम कहीं बाहर बैठते हैं तो ये पेड़ पौधों में भी उसका सार है, उसकी गति है। तो अकेले कहाँ हैं भाई? अगर आपका अकेले का दिल नहीं लगता तो आप किसी गलत संगत का शिकार हैं, अंदर से। अगर आप परमात्मा की शरण में हैं तो एकांत में पूरा दिन बैठे रहें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिन कब चला गया, क्योंकि परमात्मा आपको अकेला छोड़ता ही नहीं। वह किसी न किसी चीज के रूप में हमारे पास विराजमान है। जैसे अब सर्दियां चली हुई हैं, धूप निकली, एक ऊर्जा के रूप में विराजमान हो गया। और मैंने कहा ना, ये हवा जो चल रही है, एक श्वास की गति हमारे से जोड़ के रखता है वो। तो परमात्मा से जुड़े रहें। और ये सिद्धि मैं बार बार समझाता हूँ, जो परमात्मा की कृपा से हमें मिली, ये हमें आत्मा से परमात्मा को जोड़ती है, हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है, हमें जन कल्याण की ओर ले जाती है, हमें औरों के भले की ओर ले जाती है। औरों का भला वही इंसान कर सकता है जो अपने अंदर से आंतरिक खुश हो, जो अपने अंदर से मुस्कुरा रहा हो। जो लोग अंदर से ही मरे पड़े हैं, अंदर से ही टूटे हुए हैं, वो भला औरों में खुशी क्या बिखेरेंगे? एक मुस्कुराता हुआ इंसान ही परमात्मा का ध्यानी हो सकता है। जब आप अपने अंदर से खुद ही टूटे हुए हैं तो औरों को जीवन जीने के लिए क्या मार्ग देंगे आप? सबसे पहले ध्यानी हो, परमात्मा की शरण में आएं, अपनी आत्म शक्ति को मजबूत करें और हर समय अंदर से फिर आप मुस्कुराने लगेंगे। यानी कि हर समय आप ध्यान में होंगे, तो फिर आप जिसकी भी संगत करेंगे उसे आप अपनी ओर खींचेंगे और उसके जीवन को सरल, सुगम व हंसता हुआ बनाने में आप सक्षम होंगे। मुझे यही संदेश देना था आपको। सभी को मेरी तरफ से ओम अलख प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।